नमस्कार साथियों, स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे गौतम बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो आज देखिए, सबसे पहले देखिए टॉपिक है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बाद ये देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म कहाँ से आया, उसका संस्थापक कौन है, ठीक ना। तो ये साथियों हर एक एग्जाम में कंपटीशन के, अगर रेलवे, एसएससी का या कोई भी एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं साथियों, सरकारी नौकरी के लिए, ठीक ना, तो यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक ना। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बात आता है कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म का संस्थापक ही है, ठीक ना। यानी महात्मा बुद्ध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ क्या होता है? तो देखिए प्रकाशमान होता है। क्या होता है? प्रकाशमान या जागृत होता है। क्या होता है? प्रकाशमान होता है या जागृत आप बोल सकते हैं, ठीक ना। तो महात्मा बुद्ध जो है वो कौन सा कुल के थे, ठीक ना। तो शाक्य कुल के। यहाँ से एक देखिए, महात्मा बुद्ध जो थे वो कौन सा कुल से थे? तो शाक्य कुल के थे। कौन सा कुल के थे? शाक्य कुल के। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए महात्मा बुद्ध जो है एशिया की ज्योतिपुंज कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया। इंग्लिश से आप लोग जानना चाहते हैं तो लाइट ऑफ एशिया बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं एशिया की ज्योतिपुंज। किसको बोलते हैं? महात्मा बुद्ध को बोलते हैं, ठीक। और देखिए महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ जो है महात्मा बुद्ध को बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है साथियों। और जन्म कब हुआ था? तो 563 बीसी में हुआ। ईस्वी 563 बीसी में हुआ था। बीसी मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व होता है। बीसी मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व हुआ। और कहां पर जन्म हुआ था? लुम्बिनी कपिलवस्तु। कहां पर पड़ता है? नेपाल, जो अभी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो बताइए महात्मा बुद्ध का पिता का नाम क्या है? महात्मा बुद्ध का पिता का नाम क्या है? सुधोधन। क्या नाम है? सुधोधन। जो शाक्य कुल के प्रधान थे। शाक्य कुल के क्या थे? प्रधान थे। कौन? सुधोधन। जो महात्मा बुद्ध का पिता का नाम है सुधोधन, जो क्या थे? यहाँ पे देखिए शाक्य कुल के प्रधान थे साथियों, ठीक ना। उम्मीद है साथियों आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करता है। यहाँ से देखिए उसका माता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध जो है उसका माता का नाम है महादेवी। महादेवी कह सकते हैं या महामाया देवी कह सकते हैं, एक ही बात है, ठीक ना। जो कौलिन गणराज्य की कन्या थी, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। जैसे महात्मा बुद्ध जो थे उसका माता की मृत्यु हो जाता है, तो उसको क्या, महात्मा बुद्ध को कौन उसका पालन पोषण कौन करता? एक मौसी थी। क्या थी? एक मौसी थी, जो उसका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने ही उसका क्या की थी? पालन पोषण की थी, ठीक। तो देखिए जो नहीं, उसका पत्नी का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध जो है पत्नी का नाम क्या था? तो देखिए यशोधरा। यशोधरा जो है महात्मा बुद्ध की पत्नी का, यानी उसका नाम है यशोधरा, ठीक ना, यानी वाइफ बोल सकते हैं, ठीक ना। देखिए महात्मा बुद्ध का वाइफ का नाम क्या है? यशोधरा था। क्या था? यशोधरा। और एक पुत्र था। महात्मा बुद्ध जो है उसका एक पुत्र था, और पुत्र के नाम क्या था? राहुल था। क्या था? राहुल था साथियों। यहाँ पे देखिए राहुल हम लिख दिए हैं। और उसका पास क्या था? घोड़ा था, घोड़ा भी था। उस घोड़ा का नाम था कंथक। कंथक आप लोग याद रखिएगा, कंथक उसका घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग मतलब वो अपना घर को क्या कर दिए थे? छोड़ दिए थे। तो उसका यानी देखिए यहाँ महात्मा बुद्ध जब 29 वर्ष की आयु हो गया था, जब 29 साल के हो गए थे, तो अपना घर को त्याग कर दिए थे, यानी गृह त्याग कर दिए थे। तो इसी घटना को, गृह त्याग को क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। महाभिनिष्क्रमण कहा गया है गृह त्याग को, ठीक ना। देखिए महात्मा बुद्ध का सारथी किसको बोलते हैं? जैसे आप देखते होंगे रामायण देखे होंगे या महाभारत, जो रथ चलाने के राजा के जो रथ चलाने का काम करता है उसी को हम सारथी बोलते हैं, ठीक ना। तो उस सारथी का नाम था चन्ना या चांद बोल सकते हैं, ठीक ना। महात्मा बुद्ध का प्रथम गुरु का नाम बताना था, ठीक ना। प्रथम गुरु का नाम था अलार कलाम। क्या नाम था? अलार कलाम जो थे वो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था। अलार कलाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुआ था, कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किस पेड़ के नीचे हुआ था, उसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे, ठीक ना। तो देखिए महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुआ था? गया में हुआ था। गया कहाँ पड़ता है? वर्तमान में अभी बिहार राज्य में एक गया जगह है, ठीक ना। स्थान
शहर है बोल सकते हैं, वहीं पर महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था। अगर अब भी आप जाते हैं तो एक पीपल का वृक्ष है, ठीक, जैसे आप देखते हैं मंदिर जो है उसका जो देखिए महात्मा बुद्ध का एक मूर्ति लगाया गया, बहुत बड़ा सा एक क्या मंदिर टाइप बनाया हुआ है उसके लिए। और उसका जस्ट आप जाइएगा पीछे बैक साइड में, ठीक ना, आप जाइएगा तो गौर से आप देखिएगा उस पीपल के वृक्ष है, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन है, ठीक ना, पीपल अभी तक है। अगर जाते हैं तो वहां पे एक इतना बड़ा सा क्या बनाया हुआ है, ईंट पत्थर के बनाया हुआ, उसमें लिखा हुआ उसका ज्ञान प्राप्ति कब हुआ था, कितना उसका टाइम, आप जाते हैं तो उसको डिटेल्स आप पढ़िएगा, ठीक ना। चलिए, तो वो पीपल के वृक्ष था, उसी का नीचे महात्मा बुद्ध थे, उसका ज्ञान प्राप्त हुआ। और ज्ञान जैसे ही प्राप्त हुआ तो प्रथम उपदेश दिए, क्या दिए, प्रथम उपदेश दिए। कहां पर दिए, सारनाथ में। सारनाथ कहां, सारनाथ उत्तर प्रदेश में भी वर्तमान में कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। वो जाके सारनाथ में क्या दिए थे, प्रथम उपदेश दिए थे, जिसमें साथियों 5 सन्यासियों को उपदेश दिए थे। कितने सन्यासियों को उपदेश दिए थे, 5 सन्यासियों को उपदेश दिए थे साथियों, ठीक है। देखिए प्रथम उपदेश दिए थे, तो उसी उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, धर्म परिवर्तन कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन साथियों देखिए, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए थे, महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा सबसे अधिक उपदेश कहां पर दिए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में, जो कौशल की राजधानी है साथियों, कौशल की राजधानी है कहां पर, श्रावस्ती में। तो सबसे ज्यादा जो गौतम बुद्ध है वो सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए थे, श्रावस्ती में साथियों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ से साथियों हर एक एग्जाम में एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम हो सरकारी नौकरी के लिए, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।